ये कहता हूँ कि गंवाने में बहुत मजबूत लोग बैठे हैं, उनमें से टिकट दे दो। पंचकुला से आ रहा है, अपने आप को कहीं का बताता है, और भी बहुत सारे आने लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता। अब मैं गंवाना से हूँ, मैं अभी चोपड़ा कॉलोनी में बैठे हैं, आप मेरा घर है ये। और भी साथी हैं गंवाना में, बतेरे मजबूत हैं, वीरेंद्र बनवाड़ा है, परमवीर सैनी है, और भी राकेश कुमारी मलिक, बहुत लोग आए हुए हैं। लेकिन गंवाना के हम तो इसलिए कहते हुए हमने टिकट दो, हम यहाँ के मौजूद लोग हैं, यहाँ बैठे हैं, हमारा घर है, लोगों से मिलना जुलना है। लेकिन जो ये लोग बाहर से आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता भाई अपने क्षेत्र के क्यों नहीं मांगते। नायब सैनी ऐसे आदमी हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं, और प्रदेश के अंदर एक अलग माहौल तैयार हो गया है। भाई लोग किसी से पूछ लो, एक ही बात करते हैं, गजब का आदमी बना दिया, तो पल्ले बनना चाहिए था मुख्यमंत्री। अच्छा। तोड़ पाड़ रखा है। और बताओ, जांगड़ा साहब गिर आपकी जोड़ी रही है 5 साल, गजब की आज भी है। नहीं तो दोनों से टिकट मांग रहे हो। नो हो जाएगा ना देखो, भाई, गुरु चले वाली बात आ गई, वो आपके आदरणीय है, वो भी टिकट मांग रहे हैं और आप भी टिकट मांग रहे हो। कोई बात नहीं, उन पर आशीर्वाद ले लेंगे, क्या दिक्कत। रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा। 2019 में जो, देखो मैं बीसी समाज की बात कर रहा हूँ, 2019 में जो पूर्व सांसद है राजकुमार सैनी, बहुत बड़े नेता है बीसी समाज के, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। इतने बड़े बड़े 2 नेता गंवाने से चुनाव लड़ गए और चुनाव नहीं जीत पाए, तो फिर कैसे आप देख रहे हैं। हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ, अरुण दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और गंवाना से बीजेपी टिकट के प्रबल दावेदार प्रवीण कश्यप, तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण भाई, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आपने भी गंवाने से दावेदारी ठोक रखी है, तो गंवाने में किस प्रकार की आप बीजेपी के, जो कि बंजर भूमि है बीजेपी के लिए, कमल खिलाने की बात करें। सबसे पहले हरियाणा स्पेस के सभी दर्शकों को और आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसा आपने पूछा कि बंजर ज़मीन है, हमने तो 2014 से और आज तक इसको उपजाऊ बनाने का काम करा है, और हर एक गली मोहल्ले गांव शहर हर एक जगह लोगों से राम रमी की है, काम किए हैं, उनसे मिलना जुलना रहा है। तो इसको हमने उपजाऊ बना रखा है, और अब की बार गंवाना विधानसभा बीजेपी के साथ खड़ा है और हम सब के साथ खड़े हैं। चलिए, तब ये उपजाऊ जमीन हो रही है गंवाने की, तो फिर चुनाव लड़ने की नौबत किस तरह आएगी प्रवीण भाई? विकास की मौज हो रही है गंवाने में। बिल्कुल, तो चुनाव लड़ेंगे तो जो ये उपजाऊ हो रही है, इसको फसल तक पकाने का काम तभी तो होगा ना। चुनाव लड़कर विधायक बनेगा जो यहाँ से, और उसके बाद इन कामों को और अच्छे तरीके से किया जाएगा, बेहतर तरीके से लोगों की सेवा की जाएगी, तभी तो काम धरातल पर दिखेंगे। क्योंकि 14 से और अब तक 2 चुनाव हो लिए, दोनों में गंवाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार का सामना करना पड़ा, वो जीते नहीं है। 14 के हुए तो उससे पहले भी कितने चुनाव हैं गंवाने से, तो बीजेपी चुनाव जीती ही नहीं है। वो तो पहले तो इतना वो नहीं था बीजेपी का लंबे समय से, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी हर एक स्टेट में अपनी सरकार बनाने लग रही है, और लोगों का एक विश्वास टिक गया कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, वो आप लोगों की चिंता करते हैं, वे आपको खुद की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बैठे हैं आपकी चिंता के लिए। वो चाहे उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना बनाई हो, और भी जन धन खाते चलाए हो, इतनी स्कीमें चला दी कि लोगों को ये विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आप लोगों के लिए बनी है। तो भाजपा मौका दे हुआ है, तो आपने फिर किस तरह अपनी जीत के समीकरण गंवाने में दिखाई दे रहे हैं? अगर पार्टी मौका देती है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं होता कि भाई टिकट, मैं भी देख रहा हूँ चैनलों पर सब आते हैं, भाई मुझे 2 टिकट, मुझे 2 टिकट, ऐसा यहाँ होता नहीं। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इस प्रकार का काम कि हर रोज़ एक नया दावेदार आ जाता है, रोज़ एक आ जाता है। मेरे ख्याल से 30-40 तो आ लिए होंगे, आप लोगों ने भी देखा है। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं वो अपनी निगरानी में, अपनी CID से, अपने संगठन से, अलग अलग सर्वे के माध्यम से हर एक व्यक्ति सर्वे करवाते हैं, और जो बढ़िया और प्रबल दावेदार होता है, जो जीत के समीप होता है, उसी को टिकट देते हैं। जो राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा। 2019 में जो, देखो मैं बीसी समाज की बात कर रहा हूँ, 2019 में जो पूर्व सांसद है राजकुमार सैनी, बहुत बड़े नेता है बीसी समाज के, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। इतने बड़े बड़े 2 नेता गंवाने से चुनाव लड़ गए और चुनाव नहीं जीत पाए, तो फिर कैसे आप? 2014 में रामचंद्र जांगड़ा जो चुनाव लड़े, वो यहाँ के लिए नए थे बिल्कुल, क्योंकि मैम से आए यहाँ टिकट लेकर के और चुनाव लड़े। लेकिन पहले की अब उनको देखोगे तो आप, उन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में वोट लेने का काम किया, लगभग 29,000 वोट उन्होंने यहाँ से लिए। जबकि उससे पहले चौधरी किशन सिंह सांगवान के लड़के भी चुनाव लड़े थे, नत्था सैनी भी चुनाव लड़े थे, और भी साथी चुनाव लड़े, तो उनको थोड़ी थोड़ी वोटों में सिमट जाना पड़ा।
तो जब वो आए यहाँ तो उनको लगभग 29,000 वोट मिले, और जब तक के हाईएस्ट वोट हैं वो आज तक के भी, मतलब पिछड़ा वर्ग के नाते। तो पिछड़ा वर्ग की अब बहुत बड़ी मजबूत स्थिति है। और फिर आपने राजकुमार सैनी का नाम लिया, वो कुरुक्षेत्र से आए, वो भी इसी तरह बाहर से कैंडिडेट आयात हो गए। पहले जांगड़ा जी आए, फिर वो आ गए। अब तो फिर उनके साथ भी यही स्थिति थी। फिर उन्होंने थोड़ा है कि उनका जो मुद्दा था, जो विचारधारा थी, थोड़ी अलग सी थी पार्टी की से, तो इस कारण वो भी नहीं जीत पाए। फिर अब और भी आने लग रहे हैं, कोई पंचकुला से आ रहा है, अपने आप को कहीं का बताता है, और भी बहुत सारे आने लग रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता। अब मैं गोवाना से हूँ, मैं अभी चोपड़ा कॉलोनी में बैठे हैं, आपा मेरा घर है ये। और भी साथी हैं गोवाना में, बतेरे मजबूत हैं, वीरेंद्र बनवाड़ा है, परमवीर सैनी है, और भी राकेश कुमारी मलिक, बहुत लोग आए हुए हैं। लेकिन गोवाना के हम तो इसलिए कहते हुए हमने टिकट दो, हम यहाँ के मौजूद लोग हैं, यहाँ बैठे हैं, हमारा घर है, लोगों से मिलना जुलना है। लेकिन जो ये लोग बाहर से आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता, भाई अपने क्षेत्र क्यों नहीं मांगते? भाई हम तो कहते कि हम तो आड़े मजबूत से, हमारा घर है। तब लोग या विरोध भी रहा होगा, अब टिकट देनी है बीजेपी ने तो लोकल लीडर को दो, जो गुआने हल्के का हो, बाहर गाँव को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। देखो, मैं इस प्रकार का विरोध नहीं करता, बे बाहर को दो, भीतर को दो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गंवाने में बहुत मजबूत लोग बैठे हैं, उनमें से टिकट दे दो। फिर वो तो आपने 5 साल रामचंद्र जांगड़ा के साथ काम कराया, सांसद हैं, तो वो खुद टिकट मांग रहे हैं, एक बार फिर गुआने थे। मेरे लिए तो बहुत आदरणीय है और आदर का विषय है। अगर रामचंद्र जांगड़ा जी टिकट मांग रहे हैं, मैंने पीछे सुनी थी उनकी पीसी, वो कह रहे थे भाई मेरी इच्छा है, उन्होंने इच्छा जताई है, भाई मैं गोवाना से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो इच्छा तो किसी की भी हो सकती है। फिर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए उनको, वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। ये भी आप कह रहे थे ना, अब वीरेंद्र बनवाड़ा है और दूसरे नेता हैं गुआने हल्के के, या आप हो, तब भाई सक्षम है हम कमल खिलाने के लिए, बाहरी आदमी जहाँ से जो टिकट मांग रहे हैं उनसे ज़्यादा सक्षम। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं हम गोवाना में। मेरे ख्याल से हमारे से मजबूत कोई और है भी नहीं, क्योंकि हम 24 गुना साथ अपने यही काम करते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, जांगड़ा साहब की आपकी जोड़ी रही है 5 साल, गजब की आज भी है। नहीं तो दोनों से टिकट मांग रहे हो, न्यो हो जाएगा ना भाई। गुरु चेले वाली बात आ गई, वो आपके आदरणीय है, वो भी टिकट मांग रहे हैं और आप भी टिकट मांग रहे हो। कोई बात नहीं, उन पर आशीर्वाद ले लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर पहले लिया कि नहीं मांगने थे? पहले भी लिया, आगे भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, आशीर्वाद दे तो फिर वो आपकी सपोर्ट कर दे। कोई नहीं, आगे कर देंगे चल कर। पार्टी शायद न्यू कह दे भाई जांगड़ा जी आप नहीं, आपके चले लड़ा दें, तो ये तो पार्टी का विषय है। अच्छा, नहीं बताओ तो फिर हरियाणा में तीसरी बार किस तरह कमल खेलेगा? हरियाणा में जो है अभी इतने ज़बरदस्त समीकरण चेंज हो गए हैं जब से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने हैं। पहले क्या था, सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए पिछड़ा वर्ग के लिए थी, एक क्रीमी लेयर का मामला था। अब जिसका बच्चा पहले कम कर रखा था मनोहर लाल जी ने इसको, अब 6 लाख रुपए है। अब MBBS में जिसका एडमिशन करवाओ करोड़ों रुपए लगते हैं। या फिर ये जो आजकल चपड़ासी भी है उसकी भी 50,000 रुपये पे है, तो इस दायरे से वो बाहर कर रखा था। इतनी बड़ी मांग थी हरियाणा की, इससे बड़ी मांग हो ही नहीं सकती पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। वो मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही कार्यभार संभाला उसके 10 दिन के अंदर अभी नोटिफिकेशन भी हमारे को थमवा दिया। उसके अलावा और एक गजब का काम कर दिया। हमने पहले 15% आरक्षण मिला अर्धा नौकरी में, नायब जी ने कह दिया भाई इनको 27% दो। कत्ती मौज कर रखी है, और कोई काम लेके चले जावा, और उन्होंने कहा बोला सूद सा सुलझा दे, डूडा पाट दे, काम का जी ला दे, जान दे नु कहेगा हाथ पकड़ के, अक बता के काम आया, अगर जियो काम है, चाय पी ली, अगर ना जी पहले चाय पीगा फिर काम करूँगा, डूडा ठा रखा काम का सैनी साहब ने। ठीक है, आप कह रहे हो सैनी मुख्यमंत्री नायब सैनी बड़े मिलनसार हैं, BC समाज की ज़्यादातर वोट बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, पर जनरल हैं, किसान हैं, SC समाज है, उनमें किस तरह से क्या देख रहे हो आप? पूरा शहर, पूरे गांव, और हमेशा क्या होता है कि आपके और मेरे संपर्क है ना, अगर मुझे टिकट मिलती तो आप फिर कोई पार्टी नहीं देखते, आप ये देखते हो कि अपना आदमी है, इसको टिकट मिलेगी, इसकी मदद करनी है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और किसानों के लिए नायब जी ने बैठते अगले ही दिन जो मुआवजा था वो डिक्लेयर नायब जी ने करा, मतलब सबको साथ लेकर चल रहा है। मैं तो इसलिए बताया क्योंकि देखो खुद को जो चीज़ मिलती है ना समाज को, उसकी एक खुशी होती है भाई हमारे को ये दे दी इतने बड़े समाज को।
लेकिन नायब सैनी ऐसे आदमी हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं और प्रदेश के अंदर एक अलग माहौल तैयार हो गया है। अभी लोग किसी से पूछ लो एक ही बात करते हैं, गजब का आदमी बना दिया, तो पल्ला बनना चाहिए था मुख्यमंत्री, अच्छा तोड़ पाड़ रखा है।